सैनी उत्तर भारत की एक क्षत्रिय जाति है जिसमें कई हिंदू राजाओं ने जन्म लिया है और सनातन धर्म को गौरवशाली इतिहास दिया है। शूरसैनी वो राजा है जो सदैव धर्म के लिए लड़े हैं। आइए जानते हैं सैनी जाति के 10 शूरवीर राजा, महाराजा और योद्धाओं के बारे में। नंबर 10, शहीद गुलाब सिंह सैनी। गुलाब सिंह सैनी का जन्म बल्लभगढ़ के एक शूरसैनी परिवार में हुआ। वे राजा नाहर सिंह की सेना में भर्ती हुए और अपनी बहादुरी से सेनापति और सलाहकार बन गए। 10 मई 1857 को जब मेरठ व अंबाला से सैनिकों ने दिल्ली अधिकार करने के लिए हमला किया तो गुलाब सिंह सैनी की सेना भी लड़ी और अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। बाद में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो 9 जनवरी 1858 को लाल किले के सामने चांदनी चौक पर राजा नाहर सिंह के साथ उन्हें भी फांसी पर लटका दिया गया। उन पर आरोप लगा था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने का। नंबर 9, शरण कौर पाबला सैनी। शरण कौर पाबला सैनी एक सिख बलिदानी स्त्री थी जिन्हें 1705 में चमकौर के युद्ध के बाद गुरु गोबिंद सिंह के 2 पुत्रों का दाह संस्कार करते समय मुगल सैनिकों ने मार दिया था। वह रायपुर गांव की निवासी थी जो चमकौर से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नंबर 8, महाराजा पोरस सैनी। सैनी जाति के लोग महाराजा पोरस सैनी को अपनी ही जाति के राजा के रूप में देखते हैं क्योंकि इतिहासकार कहते हैं कि महाराजा पोरस एक शूरसैनी राजा थे। पोरस पर उपलब्ध एकमात्र जानकारी यूनानी स्रोतों से है। इतिहासकारों ने हालांकि तर्क दिया है कि उनके नाम और उनके डोमेन के स्थान पर आधारित पोरस को ऋग्वेद में उल्लेखित पुरु जनजाति के वंशज होने की संभावना थी। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि पोरस यदुवंशी है। उन्होंने तर्क दिया कि पोरस के मोहरा सैनिकों ने हेराकल्स का एक बैनर जिसे मैक्स्थनीज ने देखा था, जो पोरस के बाद भारत की यात्रा पर चंद्रगुप्त द्वारा मथुरा के शूरसैनियों के साथ स्पष्ट रूप से पहचाने गए थे। मेगास्थनीज और एरियन के हेराकल्स कुछ विद्वानों द्वारा कृष्ण के रूप में और अन्य लोगों द्वारा उनके बड़े भाई बलदेव के रूप में पहचाने गए हैं, जो शूरसैनी के पूर्वजों और संरक्षक देवताओं दोनों थे। ईश्वरी प्रसाद और अन्य उनकी अगुवाई के बाद इस निष्कर्ष का अधिक समर्थन इस तथ्य में पाया गया कि शूरसैनियों का एक हिस्सा कृष्ण के निधन के बाद पंजाब और आधुनिक अफगानिस्तान से मथुरा से द्वारका के लिए पश्चिम की ओर पलायन कर रहा था और वहां नए राज्य स्थापित किए थे। नंबर 7, महाराजा शूर सैनी। सैनी शब्द की उत्पत्ति महाराजा शूर सैनी के नाम से हुई है। वो एक पराक्रमी शूरवीर योद्धा थे। महाराजा शूर सैनी सम्राट शूरसेन के पुत्र थे और आपको बता दें कि सैनी जाति में शूरसैनी नाम की खाप भी है। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण। सैनी जाति के लोग श्री कृष्ण को भी अपने पूर्वज के रूप में देखते हैं और उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण जी के दादाजी का नाम सम्राट शूरसेन था और वह शूरसैनी जाति के थे। नंबर 5, भगवान श्री राम। सैनी जाति के लोग श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं क्योंकि सम्राट शूरसेन के ताऊ थे भगवान श्री राम। सैनी जाति के लोग अपने आप को इसी कुल से जोड़कर देखते हैं। नंबर 4, सम्राट शूरसेन। सम्राट शूरसेन महाराजा दशरथ के पोते और भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। सम्राट शूरसेन वासुदेव के पिता और भगवान कृष्ण के दादा थे। नंबर 3, राजा हरिश्चंद्र। सैनी जाति के लोग अपने आप को राजा हरिश्चंद्र के वंशज मानते हैं। उनका कहना है कि सूर्य वंश में पैदा हुए राजा हरिश्चंद्र उन्हीं के कुल के हैं और सैनी जाति में सूर्यवंशी नाम की खाप भी है। नंबर 2, राजा भागीरथ। सैनी जाति का एक बड़ी आबादी भागीरथी सैनी के नाम से जानी जाती है। ये लोग भागीरथी गोत्र के होते हैं जो कि सैनी जाति का एक गोत्र है और खाप है। नंबर 1, राजा सागर। सैनी जाति के लोग राजा सागर को मूल पूर्वज मानते हैं। राजा सागर के वंशजों को सागर या गोले कहा जाता है। गोले सैनी जाति में एक गोत्र और एक खाप है। आपको सैनी जाति के शूरवीर योद्धाओं की कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।